पाठशाला में हम जा रहे हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। पाकिस्तान फंस गया, पीएम मोदी खामोशी से नजर रख रहे हैं। ट्रंप और ईरान के महायुद्ध की शुरुआत कब होने वाली है? ईरान से क्या खबर आई, क्या तस्वीर आई जो बता देगी कि ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या नहीं? अब इसका चैप्टर। जब से ईरान पर अमेरिका का हमला होने की बातें हो रही हैं, तब से पाकिस्तान भयंकर टेंशन में। मुनीर फंसा हुआ है कि ईरान पर अगर अमेरिका टूट पड़ेगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि इधर पीएम मोदी खामोशी से पूरी नजर बनाकर रखे हुए हैं। नजर इस बात पर है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कब शुरू होने वाला है। अगर यह युद्ध शुरू हो गया तो फिर क्या रूस और चीन भी इसमें कूद जाएंगे, या फिर दोनों बाहर से देखेंगे? अगर दोनों कूदे तो पाकिस्तान चीन के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ? पाकिस्तान का अलग तनाव यह है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ईरान के साथ भिड़ा रह जाए, इधर जो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे मोदी। फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के लिए फाइनल प्लान बना लिया है। ईरान के अलावा एक और देश ट्रंप के निशाने पर है। उधर ईरान ने भी डिफेंस लाइन तैयार कर ली है। खमनेई ने अपने सबसे खूंखार कमांडर को बुलाया है। इधर सऊदी अरब ने भी ट्रंप को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। यानी सब अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बैठे। लेकिन सवाल यह है कि पहली गोली चलाएगा कौन? दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। क्या ट्रंप की जिद विश्व युद्ध करवाएगी? क्योंकि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान भी भयंकर तबाही मचा सकता है। यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो बवाल मचा हुआ है भाई, उसका ट्रेलर तो देखिए। कल ही कहा जा रहा था कि 24 घंटे में ट्रंप ईरान पर बम बरसाना शुरू कर देंगे, और आज आप ये देखिए कि अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा, जो अभी तक साउथ चाइना सी पर तैनात था। यूएसएस अब्राहम लिंकन किसी भी सेना को तबाह करने वाली क्षमता वाला स्ट्राइक ग्रुप है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के पास ईरान को 50 ठिकानों की हिट लिस्ट है। यानी ट्रंप पूरा मूड बना चुके हैं कि ईरान के खिलाफ एक्शन लेना है। अब उसकी ग्रेविटी क्या होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, इसी को लेकर दुनिया तनाव में। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन के फारस की खाड़ी में पोजीशन लेने का इंतजार कर रहा है। 22 जनवरी तक यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी पहुंच सकता है। इसी दिन ईरान के परमाणु और सरकारी ठिकानों पर अमेरिका हमला कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 CSG-3 का हिस्सा है। इसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। यानी ट्रंप की पूरी तैयारी के साथ ईरान के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग चल रही है। अमेरिका के हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के मैप के ऊपर नाम मात्र के जहाज दिख रहे हैं, बाकी पूरे एयर स्पेस में सन्नाटा है। कोई फ्लाइट ना तो उड़ रही है, ना ही लैंड हो रही है। देख रहे हैं, पूरा बीच में सन्नाटा पस रहा है। कोई दाहिने से निकल जा रहा है, कोई बाएं से निकल जा रहा है। ईरान के ऊपर से कोई उड़ ही नहीं रहा है। ये इस वक्त ईरान को लेकर खौफ चल रहा है, क्योंकि उसने एयर स्पेस भी बंद किया हुआ है। ईरान में प्रोटेस्ट अलग चल रहे हैं अभी भी, जिसे अमेरिका खुला समर्थन दे रहा है। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान में इरफान सुल्तानी नाम के प्रदर्शनकारी को फांसी देने का ऐलान हुआ था, जिस पर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर उसको कुछ हुआ तो भाई बहुत खतरनाक अंजाम होगा। अब खबर आ रही है कि ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी रोक दी है। सवाल है कि ट्रंप की धमकी की वजह से हुआ या ईरान ने खुद ही इरफान की फांसी टाली है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इरफान पर आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ साजिश का आरोप लगा है। ईरान के कानून के मुताबिक इन आरोपों पर फांसी की सजा नहीं दी जाती। ईरान ने इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने की खबरों का खंडन किया। ईरान की न्यायपालिका ने भी सुल्तानी को फांसी की सजा मिलने की खबरों का खंडन कर दिया। उधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी धमकी के बाद सुल्तानी की फांसी रुकी है और ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं भी रुक गई। सुनिए ट्रंप को। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. इरफान की फांसी टलने को ट्रंप अपनी जीत मान रहे हैं, तो वहीं ईरान का कहना है कि फांसी की खबर ही गलत फैलाई थी भाई, हम फांसी देने ही वाले नहीं थे। यानी ईरान ट्रंप की धमकियों के असर की बात खारिज करता है। यही तनाव बरकरार है और अब तो ईरान ने ट्रंप की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिससे ट्रंप और भड़क गए। दरअसल ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ट्रंप पर गोली चलने वाली तस्वीर शेयर की। पिछले साल ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें ट्रंप के कान को छूकर गोली निकल गई थी, याद ही होगा आपको। ईरान के सरकारी मीडिया पर ट्रंप की वही तस्वीर शेयर करने की बात दिखी और उसमें लिखा था कि अगली बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा। इसे ट्रंप को ईरान की डायरेक्ट धमकी माना जा रहा है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या ट्रंप पर हुए हमले के पीछे कहीं ईरान का हाथ था क्या? लेकिन लोग यह भी कह रहे हैं कि इतना नहीं है कि ईरान ट्रंप को मरवा देगा, लेकिन
लेकिन अलग अलग तरह की बात चल रही है। फिलहाल अगर सुल्तानी को फांसी नहीं हुई है तो यह भी एक मौका है ईरान और अमेरिका के पास कि भाई थोड़ी तनातनी कम हो। लेकिन ट्रंप की सनक का तो कोई हिसाब है नहीं, कब क्या कर दें। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, 25 भैरव, 15 शक्तिमान, 34 दिव्यास्त्र। मोदी के नए भारत की